चित्पत्रे नामयम् आत्मनस्ते विच्छायासीं लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवतीम् अन्तरादिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब। धर्मोवाच। धर्म ने पूछा, कच्चित् क्या भद्रे महोदया अनामयम् स्वस्थ एवं प्रसन्न आत्मनः स्वयं ते आपको विच्छाया असी शोक की छाया से आवृत प्रतीत होते हैं। लायता श्याम रंग की ईशत कुछ कुछ मुखेना मुखमंडल से आलक्ष्य आप दिखती हो। भवतीम आप अंतराधिम आंतरिक व्याधि दूरे दूर स्थित बंधुम मित्र के विषय में शोचसी चिंता कर रही हो, चिंता कर रहे हैं। कंचन कोई अम्ब हे माता। छोटा सा तात्पर्य है, 6-7 लाइन का है, 7-8 लाइन का अनुवाद। धर्म ने बैल रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई आंतरिक रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रं भक्तस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुसंकोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्रजासं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। और पिछले श्लोक में क्या पढ़ा था हमने सुरेश जी? याद नहीं है? तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था और उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपने बछड़े को पुत्र को खो चुकी है। उनकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न, धर्म किस रूप में था नरपत जी? धर्म किस रूप में था? धर्म किस रूप में था लक्ष्मी नारायण चरणानंद प्रभु? गाय या बैल? बैल। और पृथ्वी किस रूप में थी? गाय। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 19 से लेके 24वें श्लोक तक धर्म कुछ बैल रूप में, पृथ्वी जो गाय रूप में, उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे, है ना, कुछ इंक्वायरीज करेंगे 19वें श्लोक से 24वें श्लोक तक। धर्मोवाच, धर्म ने कहा, कच्चित भद्रे नामयत अनायमत, क्या है? अनामयम आत्मनस्ति। कच्चित मतलब क्या? क्या भद्रे मतलब शुभ, शुभदा, या प्रभुपाल लिखते हैं महोदया, इंग्लिश में लिखे मैडम इंग्लिश में मैडम लिखा है। तो महोदया मतलब शुभ स्त्री, या ऐसे बता रहे हैं क्या हे महोदया, क्या अनामयम, अनामयम मतलब
आमय का मतलब क्या होता है? बीमारी। और अनामय का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। तो स्वस्थ एवं प्रसन्न। आत्मना, आत्मना मतलब शारीरिक रूप से। ते मतलब आप, ते मतलब आप। तो क्या बोलना चाहते हैं कि हे भद्रे, क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न तो है ना? कचित का मतलब है ना, क्या है ना, समझ रहे हैं? क्या आप, हे भद्रे, क्या आप शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से मतलब बाहर से जैसा दिख रहा है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ एवं प्रसन्न तो है ना? ये उन्होंने सबसे पहला प्रश्न पूछा। कौन पूछ रहे हैं ये? धर्म। किसको पूछ रहे हैं? गाय को। तो व्यक्ति का सबसे पहला धर्म होता है ये देखना कि गौ माता खुशहाल है नहीं है। अगर व्यक्ति, धर्मराज साक्षात सबसे पहला प्रश्न ये पूछ रहे कि आप कुशल तो है ना, तो व्यक्ति का धर्म तब से शुरू होता है जब वो देख रहा है कि गौ माता कुशल है या नहीं है। जो व्यक्ति गौ माता की कुशलता का ध्यान नहीं रखता वो धार्मिक नहीं है ना? इसलिए गौ माता की, जैसा उस दिन प्रभु महाराज ने बताया कि अगर गौ माता है तो सब कुछ है। बिना गाय माता के पूरी ब्राह्मण संस्कृति डेवलप नहीं हो सकती, और ब्राह्मण संस्कृति के बिना वर्णाश्रम डेवलप नहीं हो सकता है। वर्णाश्रम के बिना कोई भक्त नहीं बन सकता है। भक्त के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हर एक चीज का जो बेस है वो क्या है? गौ माता, है ना? तो अगर कोई व्यक्ति गौ माता को कुशल नहीं रख सकता है या अच्छी तरह सेवा नहीं कर सकता है तो वो मनुष्य के लेवल पे नहीं है। तो धर्म है ही नहीं वो, मतलब आप समझिए धर्म की पहली सीढ़ी ही उसने पार नहीं करी है। देखिए आप समझिए, हम लोग देखते हैं, भागवत पढ़ते हैं या अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, तो गौ माता की कितनी महिमा है। अगर हम भागवत में 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो 10वें स्कंद में भगवान की 39 अध्याय तो भगवान की वृंदावन की लीलाओं के हैं, और 40वें अध्याय से लेके शायद मेरे हिसाब से 10-15 अध्याय मथुरा की लीलाओं के हैं, और उसके बाद सब द्वारका की लीलाओं के हैं। तो ये 39 अध्यायों में हर एक अध्याय में गौ माता का कुछ ना कुछ वर्णन तो है ही है। इतना भगवान गौ माता का ध्यान रखते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गौ माता का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके तो, अगर हमें समय मिले, ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा ये हमारा नियम है, लेकिन समय मिले तो कुछ समय निकाल के गोबर उठाएं, गौशाला में जाएं, गोबर उठाएं गौ माता का हाथ से। बहुत बहुत माँ गौ माता बहुत पसंद होती है। गौ माता इतनी एफेक्शनेट है कि एक बार भी व्यक्ति कोई गौशाला में जाता है और उस गौ माता उसको देख ली तो गौ माता अगली बार वो आता तो गौ माता पहचान जाती है। इसलिए गौ माता की सेवा वास्तव में हमारी मानवता की शुरुआत है। तो कह रहे हैं कि भाई आप क्या शारीरिक रूप से अनामयम, शारीरिक रूप से, आत्मा ना मतलब समझ रहे हैं, शरीर को भी कभी आत्मा बोला जाता है, मन को भी आत्मा बोला जाता है, और बुद्धि को भी आत्मा बोला जाता है। तो इसमें जो आत्मनस्त कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से तो आप प्रसन्न है ना, ये पूछ रहे हैं। तो गौ माता पूछे कि भाई क्यों ऐसा पूछ रहे, तो कह रहे हैं विच्छायासी। विच्छायासी मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि आप शोक से आवृत हैं, शोक की छाया से आप आवृत हैं। क्या क्या है? शोक की छाया से आप आवृत प्रतीत होती है, आवृत प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है कि आप पे कोई बहुत बड़ा शोक आया है। इसलिए मैंने पूछा कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ शोक की छाया से घिरी हुई हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? तो कह रहे हैं म्लायते षण्मुखेन। म्लायते मतलब आपका चेहरा काला पड़ गया है, यानी कि फीका पड़ गया है, चेहरा उतर गया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कोई टेंशन चिंता हो जाए तो चेहरा उतरता है, नहीं उतरता है ना? तो मैंने ऐसा देख रहा हूं कि आप शोक की छाया से आवृत प्रतीत हो रही हैं। क्यों ऐसा लग रहा है मुझे? क्योंकि आपका चेहरा ईशत, ईशत लिखा है ना, म्लायतेशन। म्लायतेशन का में दो शब्द है, म्लायता और ईशन। ईशन मतलब कुछ कुछ, कुछ कुछ। ईशत का मतलब क्या हुआ? कुछ कुछ। और म्लायता मतलब कुछ कुछ। म्लायता मतलब शाम रंग के कारण आपका मुखमंडल, मुखे न मतलब मुखमंडल, आपका मुखमंडल शाम रंग के से भरा हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप कुछ शोक की छाया से आवृत प्रतीत होती है।
तो गौ माता बोल सकती है कि भाई मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो बोले नहीं, आलक्ष्य भवतीम अंतरादिम। अगर आप बाहर से सही लग रही हैं लेकिन अंदर से आपका जो चेहरा काला पड़ा हुआ है और आप शोक की छाया से अंदर से मुझे लगता है आलक्ष्य, आलक्ष्य मतलब मैं ऐसा लग रहा है मुझे, मैं आलक्षित करता हूँ। आलक्षित मतलब मैं ऐसा देख रहा हूं आपको, या आप ऐसी दिखती हो, अपना अनुमान बता रहे हैं, आप ऐसी दिखती हो। भवतीम, भवतीम मतलब आप। अंतराधीन, अंतराधि मतलब अंदर से चिंता है आपको, है ना। आधि मतलब एक शब्द होता है आधि और एक शब्द होता है व्याधि, है ना। आधि व्याधि, व्याधि मतलब शरीर की पीड़ा, और आधि मतलब अंदर, आंतरिक, अंदर के शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा मतलब टेंशन, चिंता, मानसिक कोई समस्या है, डिप्रेशन में है, उसे क्या बोलते हैं, आधि। और व्याधि मतलब मलेरिया होगा, मलेरिया हो गया आपको, टाइफाइड होगा, तो ये क्या हो गया, व्याधि, आधि व्याधि। व्याधि को क्या बोलेंगे, आधि को क्या बोलेंगे, मेंटल डिस्ट्रेस। व्याधि को क्या बोलेंगे, बॉडीली डिस्ट्रेस। सिंपल सिंपल शब्दों में, है ना। तो क्या कह रहे हैं, अंतरादि, अंतरादि मतलब आप कोई आंतरिक आपको पीड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसका पहला कारण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दूरे बंधु, दूर कोई स्थित बंधु, आपका कोई बंधु है या आपका कोई परिवार वाला है, बंधु का अर्थ बता रहे हैं बंधु, मित्र के विषय में, कोई आपका मित्र या बंधु है जो दूर में स्थित है। कंचन, क्या उसके लिए आप शोक कर रहे हैं, शोचसी मतलब चिंता कर रहे हैं, या उसके उसके लिए विचार कर रहे हैं या शोक कर रहे हैं आप, किसके लिए, कोई आपके बंधु के लिए जो दूर स्थित है, उसके लिए क्या आप शोक कर रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं, हे अम्ब, अम्ब मतलब हे माता, है ना। माता मतलब गौ माता है, जैसे महाराज ने बताया 7 माताएं हैं, 7 अम्ब हैं, है ना। माताओं को अम्बा बोला जाता है, माँ की, हम बोलते हैं ना अम्बा माँ की आरती, बोलते हैं ना अम्बा जी की आरती, तो अम्बा का अर्थ शब्द अम्ब से ही आया है। अम्ब मतलब माता, और अम्बू को जल कहा जाता है, अम्बू को जल कहा जाता है, अम्ब को माता कहा जाता है। और एक बॉम्बे में मंदिर भी है मुंबा देवी, है ना, तो पहले उसका नाम था अम्बा देवी, लेकिन अंग्रेजों के टाइम से मंदिर था तो अंग्रेज लोग अ को म बोलते थे, तो उसका फिर नाम हुआ बम्बा देवी। बम्बा देवी से फिर क्या नाम हुआ, मुंबा देवी। अम्ब मतलब माता। तो ये श्लोक इस प्रकार है कि हे भद्रे, क्या आप शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं प्रसन्न तो है ना। ठीक है, पहला तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि कुछ ईशत मतलब कुछ कुछ शाम, शाम रंग के मुखमंडल, शाम रंग के मुखमंडल के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि आप शोक की छाया से आवृत हैं। ठीक है, और हे माता, आप दूर स्थित कोई बंधु के लिए क्या चिंतन कर रही हो, क्या चिंता कर रही हो क्या, ये इनका प्रश्न है। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि आत्मना, शरीर जो कि बाहर से तो सही दिखता है, आत्मना मतलब, आत्मना का क्या अर्थ बताया श्रीधर स्वामी, शरीर, है ना। हमने कहा ना शरीर से तो आप स्वस्थ दिख रही हैं, तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं शरीर बाहर से तो सही दिख रहा है, फिर भी अंतरादिम, अंतरादिम का है ना, लिखा है ना अंतरादिम, भवतीम अंतरादिम, फिर भी अंदर की मन की कोई पीड़ा दिख रही है मुझे। बाहर से तो आप सही दिख रही है लेकिन मन की कोई पीड़ा दिख रही है, जिसके कारण आप निस्तेज हो गए हैं। चेहरे का तेज, कहाँ लिखा है इसमें चेहरे का तेज चला गया है, हरिकांता माता जी श्लोक में कहाँ लिखा है, कौन सा शब्द है, लायता, लायता। सत्यराज मन में सोच रहा होगा, क्यों नहीं बोल रही, बोल जल्दी बोल तू, मन में सत्यराज ऐसा सोच रहा होगा। सत्यराज सही है। तो आप निस्तेज हो गए हो, इसको म्लान कहा है, म्लान मतलब फीका पड़ गया चेहरा। हम देखते नहीं ऐसा, फीका पड़ जाता है चेहरा। फीका पड़ने का, पड़ने का मुख से, मुख के लक्षण से बताया है। उसके उसके कारण पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण क्या बोला, सबसे पहला कारण क्या पूछा इन्होंने, बताइए इस श्लोक में सबसे पहला कारण क्या है, दूर के संबंधी
के बारे में आप सोच रहे हैं, है ना। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि दूरे बंधु वगैरह 5 लोगों के द्वारा अलग अलग कारण पूछेंगे। अब 5 लोग मतलब 19, 20 नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, अब जो 5 लोग होंगे उसमें अलग अलग चीजें। पहला कारण पूछा कि दूर कोई बंधु स्थित है, उसके कारण आप शोक कर रहे हैं। इसके बाद ये 5 लोगों में और भी कारण धर्म, पृथ्वी से, गौ माता से पूछेंगे। तात्पर्य, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, हर एक किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। कोई बताइए कि किस घर में रोग नहीं है। वो आए हुए हैं, क्या नाम है, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, भक्ति विद्या पूर्ण माता जी, क्या नाम है उनका, ये इनकी मम्मी, क्या नाम है बेटा, हाँ करुणा पूर्ण माता जी आए हैं क्या। माता जी हर घर में रोग है नहीं है, बहुत है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें रोग नहीं है ना। और रोग के पहले प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। एक्चुअली में कितने रोग का तो मूल जड़ ही चिंता है। देखिए हार्ट अटैक है, हार्ट की प्रॉब्लम डॉक्टर ज्यादातर बताते हैं आप टेंशन रखते हो, सही बात है। ब्लड प्रेशर किससे होता है, टेंशन से। डायबिटीज किससे होती है, टेंशन से। तो कितने बड़े बड़े रोग का जो कारण होता है क्या होता है, चिंता, है ना। अगर व्यक्ति चिंता नहीं हो तो उसे रोग रोग दिखता ही नहीं है, लेकिन इतना टेंशन में रहता है व्यक्ति, इतनी चिंताएं रहती है। अच्छा अब देख लीजिए, लोग जितना भौतिक जगत में प्रगति कर रहे हैं तो उनकी चिंताएं कम हो रही है, बढ़ रही है, हैं? बढ़ रही है। और चिंता बढ़ती है तो रोग बढ़ते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग सूरत आए थे जब मैं 5 साल का था, बच्चे थे। 5 लाख की आबादी थी सूरत की, 5-6 लाख की आबादी थी, 1977 की बात है। तो उस टाइम मुश्किल से कोई गिनती के कोई 10-15 अस्पताल होंगे। ये पर्वत पाटे तो कुछ था ही नहीं है, पर्वत पाटिया तो बिल्कुल ही नहीं था। ये आखिरी एक वो था, क्या नाम है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हिसाब से, मैंने तो ये किरण मोटर्स जो देख रहा हूं मैं, किरण मोटर्स 1988 में बना था ये, आगे इंटरसिटी टाउनशिप के आगे किरण मोटर्स का शोरूम है, कुछ नहीं था, है ना। और वहां पे पार्ले पॉइंट के आगे कुछ नहीं था। ये भटार रोड, सिटी लाइट, ये तो बना ही नहीं था। और ये तो पूरा कुछ भी नहीं था, ये गोडादरा, सारोली वारोली कुछ भी नहीं था, ये तो पर्वत पाटी यहाँ तक था। हाँ हाँ। तो हम देख सकते हैं 5 लाख की आबादी थी और मुश्किल से कोई 15-20 बड़े बड़े अस्पताल हुए होंगे, इतने भी नहीं थे। आज देख लीजिए कितने आबादी हो गई, 80 लाख, मतलब आप समझिए 16 गुना आबादी बढ़ गई है। अस्पताल कितने गुना बढ़ गए हैं। पहले पहले आप समझ लीजिए कि अगर पहले 50 अस्पताल, मानता हूँ उस टाइम 50 भी थे नहीं, फिर भी मैं मान रहा हूँ 50 अस्पताल है, तो आज कितने होने चाहिए, 800 होने चाहिए। कितने हैं, 800 तो मुझे लगता है खाली इसी क्षेत्र में होंगे, इतने अस्पताल हैं। अस्पताल अलग हैं, नर्सिंग होम अलग हैं, डॉक्टर्स की अलग प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं। कितना जबरदस्त चिंता, टेंशन, रोग बढ़ गया है ना। और हम देखते हैं चिंता का असली असली चिंता का क्या है, मतलब लक्षण क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं, इस युग के मनुष्यों के चेहरों से उनके मनों की बात पढ़ी जा सकती है ना। तो इंग्लिश में कहा गया है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपके मन में क्या चल रहा है आपके चेहरे पे दिख जाता है। तो ऐसे भागवतम में अलग अलग जगह आता है। अंगिरा ऋषि हैं, वो राजा चित्रकेतु के दरबार में आते, राज्य में आते, तो अंगिरा ऋषि देखते कि राजा चित्रकेतु का चेहरा लटका हुआ है ना। तो बोले, राजन क्या बात है, आपके चेहरे पे तेज नहीं है। तो व्यक्ति, हम देखते हैं आप व्यक्ति कितने डिप्रेस रहते हैं आजकल, है ना। लोगों के चेहरे पे तेज नहीं है, लोग चिंता में रहते हैं। और ये चीजें, मतलब चाहे कोई बहुत धनी व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति की स्थिति उसके चेहरे से देखी जा सकती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बनारस में जाते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 उनके
शिष्य थे, उनकी सभा में जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को चेहरे के तेज को देख के सब लोगों को लगा कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सब आके उनको सम्मान करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य, कभी कभी बड़े बड़े आचार्य को अपने चेहरे का तेज बताना पड़ता है, अपने गर्व या घमंड के कारण नहीं, लेकिन इसलिए कि वो कम से कम इस बहाने भगवान का संदेश गंभीरता से सुने। इसलिए लोग, और ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का बहुत ही सरल क्या कहते हैं उपाय हमें प्रभुपाद देते हैं। देखिए, जो भी 3 चीजें बताइए, इसमें सबसे पहले बता रहे हैं चिंता और रोग। कैसे दूर करें चिंता और रोग को? हमारे जीवन में है चिंता रोग। हम लोग कौन से रोग से ज्यादा पीड़ित हैं? शरीर के रोग से ज्यादा पीड़ित है, मन की चिंता से? मन की चिंता से पीड़ित है। शरीर का रोग तो है ही है, लेकिन उससे भी खतरनाक क्या है? मन की चिंता। मन की चिंता का क्या प्रभुपाद उपाय बता सॉल्यूशन बताते हैं, उपाय बताते हैं। क्या बता रहे हैं बताइए? सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम आपका जबरदस्त होना चाहिए। सुबह 4 बजे जब से आप उठते हो तब से लेकर सुबह 9 बजे तक का 5-6-7 घंटे का जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत से पूर्ण होना चाहिए। चाहे हमारी कितनी भी चिंताएं होंगी, लेकिन अगर सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम सही रहेगा ना, हम जैसे समझ लीजिए, जैसे कोई मजदूर होता है, वो मजदूर की कमाई क्या होती है? मजदूर की कमाई क्या होती है? रोज खाता है, रोज कमाता है, रोज खा लेता है। जो जितना वो कमाता है उतना उसका खाने में चला जाता है। तो हम लोग कौन है? हम मजदूर हैं। रोज कमाओ रोज खाओ। कमाओ मतलब समझ रहे हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम कमा लो आप, और दिन भर जो आपको टेंशन चिंता होती है उससे अपने आप दूर रहोगे। रोज कमाओ रोज कमाना। हमें रोज, हम इस चीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भाई एक दिन चलो लेट उठ जाए, एक दिन ढीले पड़ जाए, कल तो इतनी अच्छी करी थी भक्ति, कल संडे मैंने ये किया था वो किया था, आज मैं थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। ये रोज कमाने वाला मजदूर एक दिन नहीं कमाएगा तो तकलीफ हो जाएगी ना। तो हमारा मजदूरी वाला काम है। हमारी साधना क्या है? मजदूरी। रोज कमाओ रोज खाओ। इसलिए जो मॉर्निंग प्रोग्राम अगर हमारा बिल्कुल जोरदार रहेगा, अच्छी तरह मंगल आरती, अच्छी तरह 16 माला के जाप, खूब गंभीरता से हम गुरु पूजा कर रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं भगवान का, भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत क्लास जा रहे हैं, तो समझिए कि हमने चिंता वाली तो जंग है ना, हमने जीत ली है। फिर अगर हमें दिन भर में चिंता आएगी भी ना, टेंशन आएगा ना, तो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम हमें पूरा बैकअप देगा। और यही बात भगवान गीता जी में भी बोलते हैं 6वें अध्याय में। कौन सा श्लोक है? कौन सा है वो जिसका विहार सैया सब, हाँ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखहा। है ना, खाली नियमित रूप से हम खा रहे हैं, नियमित रूप से थोड़ा बहुत हमें रिक्रिएशन भी चाहिए, नियमित रूप से सो रहे हैं, नियमित रूप से काम कर रहे हैं, तो हम योगो भवति दुःखा, हम दुखों को हम लोग अपने पास मतलब पनपने नहीं देंगे। तो बहुत प्रैक्टिकल इलाज बताया। अगर हम ये मॉर्निंग प्रोग्राम ढंग से नहीं करेंगे, अगर ढंग से जब नहीं करेंगे तो चिंताएं बढ़ जाएंगी, है ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे एटलीस्ट जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो कोई प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मेंटल एंजाइटी नहीं होनी चाहिए ना। मेंटल एंजाइटी मतलब मानसिक चिंताएं तो बहुत खतरनाक होती है, हृदय को जला देती है। इसलिए गीता भागवत में भी क्या, नष्ट प्रायशु अपत्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम रूप से भागवत सुनेंगे तो हमारे जितने अभित्रेशु प्रायशु में ज्यादातर हमारे सब अभद्र मिट जाएंगे। ज्यादातर अभद्र मिट जाएंगे मतलब रजोगुण और तमोगुण, ये मिट जाएगा हमारा। इसलिए सबसे पहली बात है कि हमारी साधना मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। चाहे घर में कितनी समस्या हो, कितनी टेंशन हो, चिंता हो, एटलीस्ट कम से कम ये हम 5-4 घंटा सुबह सुबह अच्छा निकाल लें तो हमने समझ लीजिए कि हमारा हमने सुबह दिन भर की अच्छी कमाई कर ली। आगे बता रहे हैं, हर व्यक्ति घर से दूर स्थित अपने संबंधी की अनुपस्थिति का अनुभव करता है। कलयुग का विशेष लक्षण यह है कि कोई भी परिवार अब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाता है। जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी तथा पति से दूर रहती है। ये सिंपल बात बताई है, लेकिन बिल्कुल बात फैक्ट है ये, है ना।
हम देख सकते हैं कि एक परिवार पहले कैसे थे, जॉइंट फैमिलीज थी। तो क्या मनुष्य क्या एक एक सोशल एनिमल है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सामाजिक प्राणी है। तो उसको कुछ ना कुछ होने चाहिए, उससे संबंधी होने चाहिए, किससे बात करे क्या करे। सही बात है। कभी कभी हमें मन करता है कि भाई मैं अपने घर वालों से इतने दिनों से मिला नहीं, तो हमें मन कर जाता है मिलने का, है ना। हमारे लक्ष्मी नरसिंह तो 3 महीने बाद गाँव की ऐसी इनको इनकी खुजली मरती है, गाँव जाना है उन्हें। अब मत जाएगा गाँव, पूरा संभालना है आपको आगे। तो मन लगता है कि भाई, मन करता है, हम भक्ति में आने के बाद भी मन करता है भाई हमारे रिश्तेदारों से मिले, हमारे भाई बहनों से मिले, मन करता है। लेकिन जब मिलते तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई ये तो भक्ति में है नहीं, तो हमें तो और ज्यादा समस्या आ रही है इनसे, है ना। इसलिए इस चीज को कैसे सुलझाया जाए, तो अच्छा है कि जो भक्त हैं उन्हें बंधु बना दिया जाए, है ना। उनका एसोसिएशन लिया जाए, उनके साथ कुछ समय निकालना, जैसे हम भागवतम में बैठ रहे हैं तो भक्तों के बीच में बैठ के भगवान की कथा सुनते हैं, इससे हमारे दूरे बंधु सोच से ये चीज दूर हो जाती है ना। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितने दिनों से मेरी सिस्टर से बात नहीं करी जयपुर से, क्योंकि इतनी सेवाएं रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे मतलब बात नहीं करना चाहता, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कर सकता हूँ, करनी चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि सूरत में इतने सब भक्तों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ सेवाएं रहती है, ये रहती है वो रहती है, तो उससे टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए भक्तों के बीच में बने रहेंगे, उनका कुछ ना कुछ हमारा आदान प्रदान चलता रहता है, कुछ ना कुछ भक्ति की बातें चलती रहती है। जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, किसी को प्रसाद बनाना है तो आपस में भक्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहीं जाना है तो आपस में भक्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होगा, इससे हमारा जो हमारा दूरी का एक टेंशन है वो चला जाएगा। बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आज हर हर परिवार पूरी तरह से, एक परिवार भी एक साथ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए सत्यराज यहाँ रह रहा है, इनके भाई कहाँ रह रहे हैं, राजस्थान रह रहे हैं, इनकी मम्मी कहाँ रह रही है, वहां रह रही है, साल में 1-2 बार आते हैं यहाँ पे। हर एक घर का कोई ना कोई परिवार वाला, देखिए कोई ना कोई रहता नहीं रहता है, बताइए। महाप्रभु आपके आपके गाँव कहाँ है, MP में है ना, किसी के भी एक साथ परिवार नहीं रहते हैं ना। अभी तो स्थिति ये हो गई कि पति पत्नी भी एक साथ नहीं रह पाते हैं, है ना। वो आजकल दोनों ही जॉब करने वाले होते हैं। जब पत्नी आती है तो पति नहीं होता, जब पति आता है तो पत्नी नहीं होता है। बोले खा लो फ्रिज में जो पड़ा है लेके निकालो, मैंने बना के गई हूँ। तो ये सिस्टम तो फॉरेन में तो बिल्कुल कॉमन हो गया है। इंडिया में भी कुछ कुछ हद तक बड़े बड़े शहरों में तो आ गया है। उनकी शर्त ही रहती है कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो काम करने वाली हो। पत्नी पत्नी को भी ऐसे ही घर में जाना है जहां पे मुझे काम करने की अनुमति दी जाए, है ना। तो ये सब पॉइंट्स क्या है कि कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए पिता अपने पुत्र से अथवा पत्नी अपने पति से दूर रहती है। तो ये बहुत एक शोक का पॉइंट है कि व्यक्ति घर वालों से नहीं मिलता, उससे बात नहीं करता, तो उसके मन में थोड़ी इच्छाएं अतृप्त रह जाती है कि भाई मुझे बात करनी चाहिए। और ये पॉइंट, एक सोशल मनुष्य एक सोशल प्राणी, तो उसको चाहिए कोई ना कोई बात करने के लिए। लेकिन हम किन लोगों से बात करेंगे, अगर घर वालों से बात करेंगे तो हमें प्रजल बात करनी पड़ेगी। प्रजल भी, अगर वो भक्त नहीं हो तो क्या बातें करेगा, प्रजल भी करेगा। तो अच्छा है कि हम अपने शहर में ही अपने भक्तों का संग बनाएं, उनसे बातें करते रहें कृष्ण कथा के बारे में, तो हमारा ये जो कमी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है। आंतरिक आंतरिक रोग, प्रियजनों से विच्छो, आंतरिक रोग का हमने चर्चा किया है। हर एक व्यक्ति मन से परेशान है, प्रियजनों से विच्छोह तथा पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। पूर्ववत मतलब समझ रहे, पूर्ववत है स्टेटस, बहुत सही बात है। पूर्ववत स्थिति बनाए रखने की चिंता सबको सताती है। पूर्ववत मतलब व्यक्ति ने जो समाज में अपना एक स्टेटस बना दिया है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए भी व्यक्ति की वो चिंता उसको सता रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति महीने का 50,000 रुपये कमा रहा है, तो उसको अब ये चिंता सता रही कि अगले महीने 50,000 में कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। मेरी कमाई कम हो जाएगी तो मुझे खर्चे कम करने पड़ेंगे, खर्चे कम करने पड़ेंगे तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, कुछ कुछ चीजें जो मुझे आवश्यकता वो नहीं मिलेगी। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय ये है, सादा जीवन। अपने खर्चे बिल्कुल कम से कम कर दीजिए और अनावश्यक चीजों के लिए लोन, EMI ये सब लेना बंद कर दीजिए। ब्याज पे लेना, लोन लेना, EMI लेना, ये एक तरह का जहर है। जिसको लग जाता है वो पूरी तरह से उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है, बहुत अच्छी भक्ति करते थे,
लेकिन इतना इतना उन्होंने पैसा ले लिया बड़े बड़े घर लेने के लिए, बड़े बड़े फ्लैट लेने के लिए, कि वो ऐसी चिंता में आ गए कि उनकी भक्ति में वो ढीले पड़ गए। या फिर कुछ ऐसे भी मैंने भक्त देखे हैं जिनको पगार अच्छी मिलती है, लेकिन उनको लगता है मैं अगर थोड़ा सा और प्रमोशन मुझे मिल जाए तो मैं और भक्ति करूंगा, लेकिन वो प्रमोशन के लिए ऊंची पगार वाली नौकरी करते हैं। ऊंची पगार वाली नौकरी करने के चक्कर में उनकी जो भक्ति करते थे वो और साधना डाउन हो जाती है। इसलिए ये समझना चाहिए कि हमें जितना आवश्यक है, प्रभुपाद बार बार कहते हैं और गीता जी में स्पष्ट लिखा है, निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नात्मक। खाली शरीर और आत्मा को रखने के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है अगर वो व्यक्ति कर रहा है तो उसको पाप नहीं लगता है। इसलिए अगर हमें इतना मिल रहा है कि हम 2 टाइम खा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत हमारी बचत है, सेविंग्स है, बहुत है, अगर हम अपने अपने खर्चों को बढ़ाएंगे, कमाई को बढ़ाएंगे, खर्च बढ़ेंगे, खर्च को बढ़ाएंगे तो हमारा एक स्टेटस बनेगा। स्टेटस को बनाने के लिए फिर हमारी चिंताएं हो जाएगी, और उसके लिए हम लोग कुछ भी, आज देखिए कितनी गाड़ियां, कल हम ये शास्त्र में माता जी के आपके लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के कल वो बर्तन वर्तन रखने के लिए इनके घर गए थे रात को 10 बजे, पौने 10 बजे। तो शास्त्र में माता जी हमारी गाड़ी में थी, तो इनकी गाड़ी में रात को बहुत सारी गाड़ियां थी इनकी सोसाइटी में। माता जी मैं तो पहला याद था अति गाड़ी को नहीं रहती थी, उनकी माता जी सबकन पीसो बढ़ गए, मैंने यहाँ लाग रही है। मैंने बोला तो माता जी पता क्या कहते हैं, बोले यहाँ को नहीं, सब लोग लोन पर आज बहुत सी चीजें मिले हैं। बोले गाड़ी जत्ती थे देख रहे ज्यादा से ज्यादा तो लोन पर ली है। तो सही बात है, देखो उनको कितना आइडिया है ना। और सही बात है, लोग जितनी भी गाड़ियां खरीदी जाती है ज्यादातर सब लोन पे खरीदते हैं, और लोन पे लूटते हैं, ईएमआई देते हैं, वो 20 साल तक 30-30 हजार रुपया हर महीना भरो। और ये सब फ्लैट्स में कितना, आप 30 हजार रुपया तो आप जो कमा रहे हो आप तो उनको देने के लिए कमा रहे हो, है ना। ईएमआई ये लोग कैलकुलेशन करते हैं, बैंक वाले तो प्रॉफिट रख के करते होंगे लोग पूरा, बैंक चल के इंटरेस्ट पे। हाँ बहुत सही बात है, इतने बैंक्स के इतने खर्चे आते ब्याज पे ही चलाते हैं कि क्या इन लोगों का कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, ये अद्भुत होता है। और हम लोग हमें क्या बोलूं, हाँ हाँ सही बात है। मतलब वो लोग खुद चाहते हैं कि हम लोन पे लें, मतलब लोन पे लेने पे हमें खूब सुविधाएं मिलती है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लोन पे लें। तो ये बहुत भक्तों को ध्यान रखिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति होगा। पूरा भक्ति का जो ट्रांजैक्शन है वो वैराग्य विद्या पे आधारित है। जितना आप अपने शरीर को जितनी कम चीजें दोगे उतना आप सुखी रहोगे, है ना। और ये बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य का, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान जहां देखिए प्रीतम गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु, उनमें वैराग्य की प्रधानता थी। और जब महाप्रभु अपने भक्तों का वैराग्य देखते थे बड़े खुश होते थे, बड़े प्रीति होते थे कि ये इस भक्त में वैराग्य के लक्षण दिख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें स्टेटस क्यों बनाने की होड़ में नहीं रहना चाहिए। हमें जहां तक होना चाहिए सिंपल रहना चाहिए। अगर हमारा 1 रूम 2 रूम से हमारा फ्लैट हमें लग रहा है कि भाई हम लोग रह सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें और ज्यादा बड़ा घर लेने की चिंता या टेंशन ऐसा नहीं है। खुद का घर नहीं हो एक अलग बात है, खुद का घर होना चाहिए, लेकिन पॉइंट ये कि अपना घर होने के बावजूद हम और बड़ा घर लेना चाहेंगे। अब ये 2 रूम का छोटा पड़ रहा है, 3 रूम का क्यों छोटा पड़ रहा है, हम रह सकते हैं उसमें, है ना। घर का छोटे बड़े से घर साफ सुथरा रहना चाहिए, अच्छी तरह घर बनाए साफ सुथरा रखे, बस इतना काफी है। लेकिन बड़े घर में आप लोग बड़ा घर बनाने के बाद कमरे सफाई करो, ये करो वो करो। हम लोग को अब ये हमारा घर भी बहुत भारी लगता है। कभी कभी हम कल ही सुभद्रा देवी कह रही थी कि अपने सेंटर के पास की बिल्डिंग में फ्लैट ले लो। हम सोच भी रहे थे वो प्रमुख अरण्य देखने के लिए, लेकिन फिर वहां पे कल वो कुछ राम जी की कुछ झांकी वाकी थी, बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी। बोले अपने बार बार सेंटर आएंगे, सोचा यहीं पे कोई 2 रूम 3 रूम का घर ले लो, वहीं रहेंगे, क्योंकि बंगले में बहुत समस्या है ना। तो लोगों को लगता है बंगला जाना अच्छा, लेकिन बंगले वाले ऐसे परेशान है। तो सब परेशान है, सभी नानक दुखिया सब संसार, सभी दुखी हैं। जो वो व्यक्ति के पास सब चिंता, प्रभुपाद लिख रहे हैं इसमें
कि कलयुग, ये शुरुआत में लिख रहे हैं, इस कलयुग में विश्व भर के लोग सदैव चिंता कर, इस कलयुग में 7 चीजें हमेशा खत्म हो रही है। ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम समादया काले न बलिना राजन नश्यति आयुर्बलम स्मृति। 7 चीजें एट एवरी मोमेंट कम हो रही है। क्या क्या? ततश्चानुदिनम सत्यम शौचम समादया, सत्य शौच, शौच मतलब साफ सफाई, क्षमा, क्षमा मतलब माफ करने की वृत्ति, दया, दया मतलब किसी पे करुणा आता है, वो दया नहीं आ रही है। सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बलिना राजन, काल के प्रभाव से हे राजन नंश्यति आयुर्बलम स्मृति, आयु का नाश हो रहा है, बलम, बलम मतलब हमारा बल का नाश हो रहा है, मतलब शारीरिक बल का नाश हो रहा है, स्मृति मतलब मानसिक याद स्थिति स्मृति का भी नाश हो रहा है। तो कलयुग में हम अपने आप को चाहे कितना ही अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, 7 चीजें एट एवरी मोमेंट खत्म हो रही है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा प्रयास एकमात्र ये होना चाहिए कि किस प्रकार हम अच्छी तरह से भक्ति करके एटलीस्ट कम से कम हम लोग बिल्कुल सिंपल जीवन जिए, क्योंकि टेंशन रहेगा तो भक्ति नहीं होगी। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति को महीने का 50,000 EMI देना है ना, उसकी कमाई 50,000 है, अब उसको मन में टेंशन नहीं रहेगा कि अगर थोड़ी सी कमाई कम होगी तो मैं कैसे चुकाऊंगा, टेंशन नहीं रहेगा। तो ऐसी चिंता में कैसे भक्ति हुई बताइए। अभी हम लोग महाभागवत तो है नहीं कि हमारा मन चाहे कोई भी स्थिति में, अभी तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत की अवस्था में, मीडियोकर अवस्था में, तो घर में कुछ कुछ चिंता बिना की घर हो तो भाई कोई टेंशन नहीं, मुझे किसी को देना नहीं है, कुछ चुकाना नहीं है, मेरा खुद का घर है, मैं भक्ति करूँ, तो वो व्यक्ति प्रसन्न आत्मा से भक्ति कर सकता है। ये हम चिंता में रहेंगे कि भाई ये देना है, मुझे हर महीने देना है, इसके लिए मुझे कमाई करनी है, कमाई के लिए नौकरी करनी है, नौकरी के लिए फिर हमें इस तरह की नौकरी करनी है जिसमें हमें सामने वाले की सुननी पड़ेगी। जो व्यक्ति 8-10 घंटा काम करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि दुकान पे 10 घंटा काम किया, ऑफिस पे 10 घंटा, वो 10 घंटा जो काम कर रहा है उस काम का प्रभाव उसको घर में पड़ता है, पूरा पड़ता है। 10 घंटा एक जगह बिता रहा है, वहां का माहौल, वहां का संग, वहां के संग के लोगों का मेंटेलिटी, सब कुछ वो घर में आके उस पर प्रभावित करता है। उसके मन में एक डर रहता है, मन में एक भक्ति का वो नहीं रहती, भाई नौकरी है कभी भी चली जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, मन में एक चिंता का माहौल बना रहता है ना। इसलिए बात समझनी चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम भक्तों का जो जीवन होना चाहिए, सादा जीवन, बिल्कुल सादगी से, जितना कम चाहिए इतने में बिता लो बस, बिना टेंशन कम जिए, वो अच्छा है। एक बात और कह रहा था मैं, याद नहीं आ रही, चलिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।